नमस्कार। आज के इस वीडियो में छोटी सी प्यारी सी पोएम है द कंपनी ऑफ लवर्स। लिखा है इसको जूडिथ राइट ने। ये पोएम 1946 में यानी 1946 में पब्लिश हुई थी और आपको मालूम ही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हुआ था, यानी वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद की पोएम है। इसमें जैसे आप टाइटल देख रहे हैं, द कंपनी साथ होता है, ऑफ लवर्स प्रेमियों का, आशिकों का। तो आशिकों का साथ, प्रेमियों का साथ, एक थोड़े समय के लिए ये आशिक मिलते हैं, प्रेमी लोग, प्रेमी प्रेमिकाएं मिलते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। ख़ास किसी प्रेमी या ख़ास किसी प्रेमिका के बारे में बात नहीं है, एक यूनिवर्सलिटी लिए हुए है ये पोएम। जो दो विश्व युद्ध हुए हैं उन्होंने दुनिया में एक अनसर्टेनिटी पैदा कर दी। जैसा अभी कोरोना के टाइम में आपको लगा था कि जैसे सारी दुनिया ख़त्म होने वाली है, पता नहीं हम जिंदा बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो जो अनसर्टेनिटी अभी आपने देखी कोरोना पीरियड में, वैसी ही कुछ अनसर्टेनिटी थी वर्ल्ड वॉर्स के टाइम। ख़ासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिरे थे और एक ही पल में हज़ारों लाखों लोग तबाह हो गए, समाप्त हो गए। तो उसके बाद ऐसा लगा था कि जैसे एक दिन यूं ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, किसी को यकीन नहीं रहा कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, है ना। तो अब यहाँ देखेंगे कि ये प्रेमी लोग थोड़े पलों के लिए मिलते हैं, एक ब्रीफ टाइम के लिए मिलते हैं और उन पलों का वो भरपूर आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं कि वो फिर मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना। मौत उन्हें छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। आप जानते हैं मौत तो ज़िंदगी के साथ ही हमारे पीछे लग जाती है। कुछ बच्चे गर्भ में ही मर जाते हैं, माँ के पेट में ही ख़त्म हो जाते हैं। कुछ पैदा होते ही डेथ हो जाती है, 4-5 साल के अंदर, 1 साल के अंदर काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है। और उसके बाद कभी भी कहीं भी हमारी मौत आ सकती है, कोई सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद माहौल और ज़्यादा अनसर्टेन हो गया था। तो चलिए पोइम को पढ़ते हैं, आपको अच्छी लगेगी। वी मीट एंड पार्ट नाउ ओवर ऑल द वर्ल्ड। वी मीट, हम मिलते हैं, एंड पार्ट, जुदा होते हैं, नाउ, अब देखिए एक पैराडॉक्स क्रिएट हो गया। मीट मिलना और पार्ट जुदा होना दोनों ही अलग चीज़ें हैं, है ना, एक दूसरे के विरोधाभासी चीज़ें हैं, कंट्रास्ट है एक। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड रखी हैं, जक्सटेपोजिशन आप कह सकते हैं, पैराडॉक्स आप कह सकते हैं कि हम अभी मिलते हैं और जुदा होते हैं। वी मीट एंड पार्ट नाउ ओवर ऑल द वर्ल्ड, सारी दुनिया से ऊपर। यानी जब प्रेमी मिलते हैं, आशिक मिलते हैं, तो उन्हें सारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता है ना, वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। तो सारी दुनिया को भुलाकर हम लोग अभी मिलते हैं, और मुलाकात क्योंकि छोटी है इसलिए जुदा भी अभी होना है। वी, हम, द लॉस्ट कंपनी, खोए हुए लोग। कंपनी आप ग्रुप कह सकते हैं, यानी हम आशिकों का जो साथ है, हम लोग लॉस्ट यानी खोए हुए हैं। तो जैसा कि आप इसके कई इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। एक तो ये कि जब दो आशिक मिलते हैं, प्रेमी और महबूबा मिलते हैं, तो वो एक दूसरे में खो जाते हैं, बाकी सारी दुनिया को भूल जाते हैं। तो इस लिहाज से भी ये लॉस कंपनी हुई। और दूसरा, जैसा मैंने आपको बताया कि अनसर्टेनिटी है लाइफ में, कौन कहाँ खो जाए, कौन कब किससे जुदा हो जाए, तो वो एक अनसर्टेनिटी भी लॉस्ट कंपनी कहलाएगी। तो हम एक दूसरे में खोए हुए लोग। टेक हैंड्स टुगेदर, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, इन द नाइट, रात में। फॉरगेट, भूल जाते हैं, द नाइट, रात को, इन आर ब्रीफ हैप्पीनेस, जो हमारी छोटी सी हैप्पीनेस है, जो खुशी है। तो जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं तो हम खुश होते हैं, तो अपनी इस छोटी सी खुशी में हम बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं। नाइट यहाँ हमेशा आप जानते हैं कि एक सिंबल होती है उदासी की। जो डार्कनेस है या नाइट है वो उदासी का सिंबल है, परेशानियों का सिंबल है, गम का एक प्रतीक है। तो हमारी लाइफ में जो नाइट है उसको भी हम भूल जाते हैं, और जो टाइम पीरियड है डे का, यानी इस वक्त रात है, उसको भी हम भूल जाते हैं कि इस वक्त रात है। तो दो तरह की रात है, एक तो जो दिन के बाद इस तरीके से रात आती है, और दूसरा नाइट जो हमारे जीवन में डार्क पीरियड होता है, दुखों का समय होता है, वो भी नाइट की तरह है। तो हम उस
रात को, दोनों ही रातों को भूल जाते हैं साइलेंटली, चुपचाप, है ना, एक दूसरे के हाथों में हाथ लिए हम भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कहीं रात भी है। वी हु सॉट मैनी थिंग्स, हम जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को तलाश किया। तो हर व्यक्ति अपने जीवन में कई चीज़ों को तलाश करता है ना। पैदा होते ही हमको तलाश रहती है चीज़ों की। जैसे बहुत छोटा बच्चा है तो उसको अपनी माँ की ही तलाश रहती है, हमेशा माँ के दूध की तलाश रहती है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको खिलौनों की तलाश होती है। फिर और बड़ा होता है तो उसको हमेशा अपने दोस्तों की और डिफरेंट गेम्स की तलाश रहती है। फिर और बड़ा होता है ना, टीनेज आ जाती है तो उसको अपनी मतलब थोड़ा सा अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है तो अपनी महबूबा की तलाश होती है। तो हर स्टेप पे, हर स्टेज पे लाइफ की पे हमें कुछ ना कुछ तलाश रहती है। हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ की तलाश में होता है। तो वी हु सॉट मैनी थिंग्स, हम जिन्होंने कि बहुत सारी चीज़ों को तलाश किया, इस वक्त थ्रो ऑल अवे, हम हर चीज़ को दूर फेंक देते हैं ना। जब एक दूसरे के हम साथ हैं तो उन सारी चीज़ों को बिसार देते हैं, है ना, भुला देते हैं, दूर कर देते हैं अपने से। फॉर दिस वन थिंग, सिर्फ एक चीज़ के लिए, वन ओनली, केवल एक चीज़ के लिए, और वो क्या है? मोहब्बत, है ना। एक दूसरे की मोहब्बत में हम उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जिनकी हमें कभी तलाश हुआ करती थी। भूल जाएं सारे गम, डूब जाएं प्यार में, बज रही है धुन यही रात के सितार में। तो ऐसी कुछ आवाज़ इन लवर्स के दिल से भी आ रही है ना। फिर देखिए, रिमेंबरिंग, याद करते हुए, दैट के इन द नैरो ग्रेव, नैरो मीन्स छोटी सी होती है ना, जो कब्र होती है, थोड़ा साइज़ के हिसाब से खोदते हैं तो 2x6 की होती होगी नॉर्मली। हमारे यहाँ तो जलाते हैं तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जो नॉर्मल हाइट है उस हिसाब से 2x6 या 2x7 की होती होगी। तो जो कब्र है वो नैरो है, संकीर्ण है। वहाँ क्या है? वी शैल बी लोनली, हम अकेले ही होंगे, है ना। एक कब्र में दो लोगों को तो नहीं लिटाते हैं। वो तो होलोकॉस्ट के टाइम में ऐसा हुआ था कि हिटलर ने सामूहिक कब्रें खोद डाली थी। जो ज्यूज़ को उसने मारा था कैंप में ले जाके, गैस चैम्बर्स में वो ग्रुप में मारता था और फिर एक बड़ी सी कब्र खोद के उसमें दफना देता था। तो लेकिन नॉर्मली एक ही व्यक्ति को एक कब्र में दफनाया जाता है। तो उस नैरो ग्रेव में, उस सकरी छोटी कब्र में हम अकेले ही होंगे। तो जो साथ है हमारा वो तो सिर्फ तब तक है जब तक हमारी सांसें चल रही हैं, है ना। तभी तो हम एक दूसरे के साथ हैं। उसके बाद तो हम कब्र में अकेले ही होंगे। तो इस बात को याद करके, इस सच को याद कर, डेथ आप जानते हैं इनएविटेबल है ना, अवश्यम भावी है। मौत तो हम सभी को आनी ही आनी है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। तो इस सच को, है ना, इस इनएविटेबल ट्रुथ को याद करते हुए कि एक न एक दिन हम सभी कब्र में समा जाएंगे, मौत की आगोश में समा जाएंगे। तो ये जो मोमेंट्स होते हैं, है ना, जो खुशी के ये पल होते हैं, वो और भी बेशकीमती हो जाते हैं उस मंज़र को याद करके, जब हम कब्र में समा गए होंगे। तो अगर देखिए, ये तो एक लवर्स की कंपनी है। जो भी कंपनी आपके पास साथ है ना, चाहे आपके बच्चों की है, भाई बहनों की है, माता पिता की है, हस्बैंड वाइफ की है, जो भी कंपनी है उसको एंजॉय कीजिए, उसका पूरा आनंद लीजिए। जो भी आपका लाइफ की स्टेज चल रही है उसके पूरी खुशियाँ मनाइए, हर दिन को सेलिब्रेट कीजिए, हर स्टेज को अपनी लाइफ की को सेलिब्रेट कीजिए। क्योंकि फाइनली हम सबको जाना ही है ना इस दुनिया से। तो क्यों गुस्सा करना, क्यों किसी से नफ़रत करना, है ना, क्यों रंज अपने दिल में रखना, क्यों रिवेंज की फीलिंग अपने दिल में रखना, नफ़रत की फीलिंग अपने दिल में रखना। हर पल को खुशी से बिताइए, है ना। तो कुछ ऐसा मैसेज लिए हुए है ये पोएम, और मुझे लगता है आप फॉलो भी करेंगे। अब आगे देखिए कि डेथ मार्शल्स, यानी जो मौत है, मौत को यहाँ एक तरीके से आर्मी का कैप्टन बताया गया है, और जो पिक्चराइज किया गया है यहाँ पर कि डेथ मार्शल्स अप हिज आर्मीज़, मौत जैसे अपनी सेनाएं लेकर आ रही है और वो आगे मार्च कर रही है। राउंड अस नाउ,
और हमारे चारों ओर घेरा डाल रही है। Their footsteps crowd too near. Their उनके यानी जो आर्मी है डेथ की, उनके कदम क्राउड टू नियर यानी हमारे बहुत करीब आते जा रहे हैं। क्राउड भीड़ होती है, तो जैसे डेथ की आर्मी है उनके सोल्जर्स के कदम हमारे बहुत पास मौत के फरिश्ते आते जा रहे हैं। लॉक योर वार्म हैंड, लॉक कर दो, घेरा डाल दो अपने वार्म हैंड को, यानी हाथों में हाथ लिए तो अपने हाथों को कस दो। अबव द चिलिंग हार्ट, अब अच्छा वो आशिक कह रहा है, आशिक या महबूबा जो भी है, कि जो चिलिंग माने ठंडा होता जा रहा है, हार्ट जब मौत करीब आती है तो हमारा शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। तो मेरा जो दिल ठंडा पड़ता जा रहा है उस पर अपने गरम हाथ लॉक कर दो, कस दो मेरे दिल के ऊपर। एंड फॉर अ टाइम, और कुछ वक्त के लिए, आई लिव विदाउट माई फियर, जब तुम्हारा हाथ मेरे दिल को कसे हुए है तो मैं बिना किसी डर के कुछ पलों के लिए जीऊँगा या जीऊँगी। महबूबा है तो जीऊँगी, महबूब है तो जीऊँगा। ग्रोप इन द नाइट, ग्रोप होता है जब अंधेरा होता है और तब आप किसी चीज़ की तलाश करते हैं, या फिर आप ब्लाइंड हैं और तो आप किसी चीज़ को तलाश करते हैं, तो वो ग्रोप होता है। कुछ आपने देखा होगा कि बस में जब आप जा रहे हैं, अगर फीमेल अगर आप हैं और आप बस में जा रही हैं, आपके पास आसपास मेल बैठे हैं, कई बार का एक्सपीरियंस है, मैंने दूसरों के साथ भी होते देखा है कि कुछ मेल्स की कोशिश होती है फीमेल्स को टच करने की, है ना। बस में बिल्कुल पास ही होती हैं सीटें, लेकिन आप फिर भी हल्की सी डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं चाहें तो। लेकिन कुछ मेल्स की मैंने कोशिश देखी है टच करने की, तो वो भी ग्रोपिंग कहलाती है ना। ग्रोप इन द, लेकिन यहाँ वो वाला ग्रोप नहीं है। ग्रोप इन द नाइट टू फाइंड मी एंड एम्ब्रेस। ग्रोप इन द नाइट यानी रात में तलाश करो, टू फाइंड मी मुझे पाने की, यानी ढूंढो। ये रात आती जा रही है, एक तरीके से जो मौत है वो भी एक रात की तरह है, तो इसमें मुझे ढूंढने की कोशिश करो। एंड एम्ब्रेस, और मेरा आलिंगन कर लो, मुझे जकड़ लो। फॉर, क्योंकि द डार्क प्रिल्यूड्स ऑफ द ड्रम्स बिगिन। द डार्क प्रिल्यूड्स, प्रिल्यूड होती है जो आगे आगे चलकर फोर रनर होते हैं ना, कि जो मौत है वो आ रही है और आगे आगे उसके फोर रनर्स आ रहे हैं। हेराल्ड आप कह सकते हैं, जो आगे से आता है, कोई राजा साहब आ रहे हैं, बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, महाराज पधार रहे हैं, शहंशाह पधार रहे हैं, इस तरीके से बोलते हैं, तो वो हेराल्ड कहलाते हैं। अब यहाँ भी डार्क प्रिल्यूड यानी जो अंधेरा है वो छाता जा रहा है, और वो जैसे कि अगवानी मतलब आगे आगे चल रहा हो मौत के, और आपको एक मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि पीछे पीछे मौत आ रही है, और ड्रम भी बज रहे हैं उसके आने पर। तो डार्क प्रिल्यूड्स ऑफ द ड्रम्स बिगिन, शुरुआत हो गई है, मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है मौत की आने की, और कोई आर्मी आती है तो उसके ड्रम्स बजते हैं, तो ड्रम्स की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। एंड राउंड अस, राउंड द कंपनी ऑफ लवर्स, राउंड अस हमारे चारों ओर, राउंड द कंपनी ऑफ लवर्स यानी हम जो आशिक लोग हैं हमारे कंपनी में, यानी हम दोनों, दो लोग हो सकते हैं, ये चार लोग हो सकते हैं, स्पेसिफाई तो किया नहीं गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली दो लोग होंगे। तो हम लोगों के चारों ओर, हम आशिकों के चारों ओर, डेथ ड्रॉज इन हिज कॉर्डोन्स इन, तो मौत का जो घेरा है, सीज उसने डाल लिया है, घेरा डाल लिया है, और वो घेरा मौत का कसता जा रहा है और पास आता जा रहा है। क्योंकि देखिए, अगर हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं भी होता है, हम अपनी नेचुरल लाइफ भी जीते हैं, तो भी हम दिन ब दिन मौत की ओर ही बढ़ रहे हैं। तो चाहे एक्सीडेंट्स के थ्रू, चाहे वॉर के थ्रू, चाहे किसी डिसीज़ जैसे कोरोना एक पेंडेमिक था, इस ऐसी किसी बीमारी के थ्रू मौत अपना घेरा हमारे आसपास बढ़ाती ही जा रही है,
पल पल वो आगे बढ़ती ही जा रही है। इसलिए जो भी पल हैं हमारे पास वो हम खुशी से जिएं, ज़िंदा दिली से जिएं। और इसी के साथ मैं ये पोइम समाप्त करती हूँ, वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।